नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 14 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। तो आज के जो मेन अपडेट रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एचपीयू यूजी के जो है वो इतने प्रतिशत री इवैल्यूएशन के रिजल्ट जो है वो जारी हो गए हैं। और अभी जो यहाँ पे री इवैल्यूएशन के रिजल्ट जारी हुए, उसमें रिजल्ट में जो है वो सुधार भी हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम में पहले जो थे वो 80% स्टूडेंट जो थे वो फेल हो गए थे। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ एक अपडेट आए हुए हैं। साथ में ही यहाँ पे एचपीयू एग्जामिनेशन फॉर्म जब कुछ एक स्टूडेंट्स फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, योर एग्जामिनेशन फॉर्म इज़ अवेटेड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू पीजी स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हुए हैं, तो उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ इग्नू एडमिशन्स की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की में जो है वो जल्दी यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होंगे, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो ईआरपी सिस्टम जो है वो एचपीयू का, उसके रिगार्डिंग भी कुछ एक अपडेट जो है वो आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग को बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो कर्मचारी चयन आयोग जल्द होगा बहाल, अप्रैल तक होंगी भर्ती परीक्षाएं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए संकेत, कहा कि यहाँ पे वैकेंसीज जो हैं वो भी निकलेंगी। तो पेपर लीक मामले में शिक्षा सचिव के बाद पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार जो है वो चल रहा है। तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर जल्द बहाल होगा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च या अप्रैल में सरकार भर्ती परीक्षाएं जो है वो करवाएगी और नई वैकेंसी जो है वो भी निकाली जाएंगी। सीएम ने कहा कि पेपर लीक मामले में बीते दिन ही शिक्षा सचिव ने उन्हें रिपोर्ट भेजी है, बड़ी गंभीर स्थिति है, पेपर जो हैं वो हुए नहीं हैं और उससे पहले ही जो है वो पेपर बेच दिए और यहाँ पे जो पेपर है वो लीक हो गए। अब पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। सीएम सुक्खू ने ये बात सोमवार को गोवा से शिमला लौटने के बाद जो है वो राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कही। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग है वो जल्द ही बहाल हो सकता है और मार्च अप्रैल तक जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका जो है वो जेओए आईटी पेपर लीक मामले से संबंधित रहने वाला है। तो 8 आरोपियों पर चार्जशीट दायर करेगी विजिलेंस। जेओआईटी पेपर लीक मामले में जो है वो एफएसएल में जांच को भेजे 12 मोबाइल लैपटॉप। तो जेओआईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस 8 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट जो है वो दायर करेगी। 60 दिन के बाद जो है वो 21 फरवरी को विजिलेंस पेपर लीक मामले की पहली चार्जशीट यहाँ पे दायर करेगी। जेओआईटी पेपर लीक मामले में कर्मचारी चयन आयोग की जो महिला कर्मी उमा आजाद सहित 8 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। इसमें निखिल, नितिन, नीरज, संजीव, अजय, तनु और शशिपाल शामिल हैं। विजिलेंस मामले की जांच के लिए 12 मोबाइल और 3 लैपटॉप को यहाँ पे जो है वो उन्होंने एफएसएल लैब में भेजा है। तो एफएलएस की रिपोर्ट में आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉपों की जो है वो जांच हो रही है और उससे जो है वो कई अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं। जो आईटी पेपर लीक मामले में पकड़ी गई राशि सहित अन्य संपत्तियां जो है वो करीब 38 लाख रुपए तक यहाँ पे पहुँच गई हैं। अब विजिलेंस जो है वो यहाँ पे बैंक खातों की डिटेल की भी जांच जो है वो कर रही है, जिसमें जो है वो कई अहम सुराग यहाँ पे लगे हैं। अब जो है वो पेपर लीक मामले में अभी और कई गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जितनी भी जानकारियां मिली हैं और जो आरोपी हैं जैसे उनकी बैंक डिटेल और मोबाइल और लैपटॉप की जांच की जा रही है, तो उनके तार जो है वो अन्य लोगों से भी यहाँ पे जुड़े होने की आशंका है और जुड़े हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो 21 फरवरी के बाद यहाँ पे और गिरफ्तारियां जो है वो इस मामले में हो सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इग्नू से संबंधित रहने वाला है। तो इग्नू ने जो है वो यूजी कोर्सेज के लिए 20 तक बढ़ाई प्रवेश की अंतिम तिथि। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है वो यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने की अपनी यहाँ पे लास्ट डेट जो वो एक्सटेंड कर दी है। तो अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 20 फरवरी 2023 तक जो है वो इग्नू में यूजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। और इसी के साथ जो पीजी के कोर्सेज है उनके लिए भी जो है वो रजिस्ट्रेशन चला हुआ है। तो उसके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है वो यहाँ पे 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो इग्नू से यूजी या पीजी के कोर्सेज करना चाहते हैं, वो जल्दी से यहाँ पे 20 फरवरी तक इग्नू की वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका ईआरपी सिस्टम से संबंधित रहने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि एचपीयू का ईआरपी सिस्टम है जो सही तरीके से यहाँ पे काम नहीं करता है। कई बार जो है वो यहाँ पे पेपर ऑनलाइन चेक होते हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हो पाते। कई बार जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं उनको फिल करने में भी जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो ईआरपी सिस्टम को ठीक करे विश्वविद्यालय प्रशासन एसीए चुनाव बहाल हो परिषद। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी परिषद है उन्होंने एचपीयू से मांग करी है कि जो ईआरपी सिस्टम है उसको जल्दी से जो है वो यहाँ पे सही किया जाए और जो यहाँ पे री इवैल्यूएशन के रिजल्ट बचे हुए हैं उनको जल्दी से जो है वो घोषित किए जाए। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है उन्होंने एचपीयू में मांग जो है वो रखी हुई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू यूजी फर्स्ट ईयर के जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है वो यूजी के री इवैल्यूएशन का परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद जो है वो यहाँ पे कुछ एक छात्र जो है वो पास भी हो गए हैं। तो आप लोगों को पता ही था कि जो पहले ऑनलाइन सिस्टम में यहाँ पे पेपर की चेकिंग हुई थी वहाँ पे 80% स्टूडेंट्स जो थे वो फेल हो गए थे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे लगभग 50% स्टूडेंट्स ने अपने री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करे थे, जिसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। अब इन रिजल्ट में जो है वो सुधार भी हुआ है क्योंकि कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पहले फेल थे लेकिन अब उनको जो है वो रीअपेयर आ गया, यानी कि उनको कंपार्टमेंट आ गई है। और कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे री इवैल्यूएशन फिल करने के बाद पास हो गए, जिससे जो है वो रिजल्ट में सुधार भी जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे जो भी छात्र हैं वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब रिजल्ट प्रतिशत की बात करें तो कॉमर्स में जो है वो 90% यहाँ पे परिणाम जो है वो घोषित हो गए हैं। अब कॉमर्स के सिर्फ 10% रिजल्ट ही आने बाकी हैं। इसके अलावा जो है वो साइंस के 80% जो रिजल्ट हैं वो जारी हो गए हैं। अब साइंस में सिर्फ 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए हुए हैं। और आर्ट्स विषय में जो है वो यहाँ पे 60% जो रिजल्ट हैं वो जारी हो गए हैं। अभी आर्ट्स के जो है वो कम रिजल्ट ही जारी हुए हैं, तो आर्ट वाले स्टूडेंट्स को अभी जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा और ये जो भी सारे रिजल्ट है वो जल्दी ही यहाँ पे घोषित कर दिए जाएंगे। अब आपके जो भी यहाँ पे पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो 20 फरवरी तक जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आर्ट्स में जो है वो अभी 40% रिजल्ट आने बाकी हैं। तो ये जो भी पेंडिंग रिजल्ट चले हुए हैं आर्ट्स के 40% ये 20 फरवरी या उससे पहले पहले जो है वो जारी हो जाएंगे। इसी के साथ जो कॉमर्स के यहाँ पे 10% और साइंस के जो 20% अभी रिजल्ट आने बाकी हैं वो भी यहाँ पे 20 फरवरी या उससे पहले पहले जो है वो जारी हो जाएंगे। तो जो यूजी फर्स्ट ईयर के अभी पेंडिंग रिजल्ट चले हुए हैं वो 20 फरवरी से पहले पहले यहाँ पे जारी हो जाएंगे। इसी के साथ जो यूजी सेकंड और थर्ड ईयर के इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो भी यहाँ पे 20 फरवरी तक जो है वो जारी हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड के रिजल्ट भी 20 फरवरी तक जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ एक यहाँ पे एचपीयू के स्टूडेंट्स हैं, जब भी वो एग्जाम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो उनकी डिग्री सिलेक्ट नहीं हो रही है और लास्ट में जो है वो योर एग्जामिनेशन फॉर्म इज अवेटेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ लिखा हुआ जो है वो आ रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि कुछ एक स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी है और अभी तक जो है वो उनके री इवैल्यूएशन के रिजल्ट यहाँ पे पूरी तरह से जारी नहीं हुए हैं, तो वो अभी अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो उस वजह से ये जो है वो आ रहा है। और कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो री अपेयर के एग्ज़ाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब री अपेयर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं और उनका जो रिजल्ट है वो भी अभी तक पेंडिंग चला हुआ है। तो उसी वजह से भी जो है वो अब अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका रिजल्ट भी आ गया है, रीअपेयर के रिजल्ट भी आ गए हैं, बाकी जो उनके यहाँ पे री इवैल्यूएशन वो भी रिजल्ट आ गए हैं, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उनका जो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है जिन उनको अपने जो एग्ज़ाम्स वाला ऑप्शन है वहाँ पे ये प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो 3-4 डेज में जो है वो सही हो जाएगी। आप जैसे ही आप लोगों के प्रॉपर रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे ही सभी के रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ से अप्लाई जो है वो कर पाओगे। तो कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो री इवैल्यूएशन में फेल हो गए। अब उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी आ रहा है, तो उन्होंने जो है वो लेट कॉलेज कैपेसिटी के थ्रू अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर लेने हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स जो थे वो पास हो गए हैं, उनका रिजल्ट पहले आ गया था, जैसे स्टार्टिंग में ही उनका 3-4 फरवरी को जो रिजल्ट आए थे उस टाइम ही उनका रिजल्ट निकल गया था। तो उनके रिजल्ट में अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वहाँ पे जो है वो री अपेयर का ऑप्शन आ रहा है, या जो फेल हो गए हैं उनका लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है।
तो जिन भी स्टूडेंट्स के अभी रिजल्ट नहीं आए हुए हैं, तो उनको ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे उनके रिजल्ट आ जाएँगे, वैसे ही यहाँ पे उनको फॉर्म जो फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जो लास्ट डेट है, वो यहाँ पे एक्सटेंड कन्फर्म है कि एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है वो मैक्सिमम के रिजल्ट यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तो लास्ट डेट जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की वो यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने जो है कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचपीयू पीजी स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे एचपीयू पीजी स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो एचपीयू पीजी के ओल्ड बैचेस के स्टूडेंट हैं, उनके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो गए हैं, और उनके री अपेयर और रेगुलर के जो एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग अपनी डेट शीट भी चेक कर लो, और जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर लो। आप ये एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, जो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, या तो उसका लिंक जो मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो। अब बात करें जो न्यू स्टूडेंट हैं पीजी के, जिनका अब सीबीसीएस बैच है, तो उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 17 फरवरी कर दी गई है। तो 17 फरवरी के बाद ही उनके एडमिट कार्ड जो है वो आएंगे, क्योंकि 17 फरवरी तक ही सभी के यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल हो पाएंगे। तो उसी के बाद जो है वो उनके एडमिट कार्ड आएंगे, और जो उनकी डेट शीट है वो भी इस वीक जो है वो जारी हो सकती है। तो जैसे उनकी डेट शीट आएगी, मैं आपको जो है वो बाय वीडियो एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो पहले डेट शीट आई हुई है, वो सिर्फ मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहूँ, वो जो ओल्ड बैचेस के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए है। उसके बाद एचपीयू ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करा था कि जो न्यू बैचेस हैं, जो 22-23 का नया बैच है, जो सीबीसीएस के थ्रू स्टार्ट होने हैं अभी यहाँ पे बैचेस, तो उनकी जो डेट शीट है अभी जारी होगी। तो जैसे ये डेट शीट आएगी, उसका अपडेट भी मैं आप लोगों को जो है वो दे दूंगा। तो दोस्तों, ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी रहेगी, उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।